नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, तुला राशि में महीना 2024 में आज अपन बात करने वाले हैं आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सक्सेस, आपका पराक्रम, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सट्टा, लॉटरी, आपकी लव, मैरिज, आपके संतान, उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस, उनकी स्टडी, आपकी स्टडी, आपके माता पिता की हालत, आपके घर, गाड़ी, बंगले की स्थिति, और आखिरी में बात करेंगे अपन आपके किसी भी प्रॉब्लम जो अभी जनरेट हो रही है मई के महीने में तुला राशि वालों के ऊपर, उसके सॉल्यूशन के ऊपर, उसके उपाय क्या हैं, उसकी रेमेडीज क्या हैं, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच के आसानी से स्मूथली निकल जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉज ऑफ जब ये बातें मैच करेगी, आप ढूंढने आओगे, इस YouTube के भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो। अपन आगे वन बाय वन आपको इन डिटेल बताता हूं, लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि तुला राशि में मंथ 2024 का राशिफल कौन देखे। तो यहां यह समझें कि अगर आपकी राशि तुला है तो आप पे ये 100% एप्लीकेबल है। अगर आपका लग्न तुला है तो भी आप पे 100% एप्लीकेबल है। राशि की बात मतलब चंद्र राशि की बात समझिए आप। तत्पश्चात अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो भी ये राशिफल आपके ऊपर में 100% मैच करेगी। रह गए वो लोग जिनकी नाम राशि जो दिख रही है वो नाम राशि कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं है, ताऊ, चाचा, दादा ने आपका नाम ऐसे ही डाल दिया और उस नाम से आप अपनी राशि तुला समझ रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मुझे मत दोष दीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए मित्र कि लिब्रा में हॉरोस्कोप 2024 को देखने के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है मई मंथ का गोचर, ग्रह की पोजीशनिंग जो लिब्रा के कुंडली में कहां कहां प्लेस्ड है। वो ये है, अगर यहां देखें आप गौर से तो आपको पता चलेगा कि 4 ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि शनिदेव हैं, मंगलदेव हैं, राहुदेव हैं और केतुदेव हैं, ये यथास्थान है। जैसे अप्रैल मंथ में थे वैसे ही हैं। तो जो प्रभाव अप्रैल मंथ में आपको दे रहे थे वही प्रभाव मई मंथ में आपको देते रहेंगे। अब आ गए 5 ग्रहों की, जिसपे चंद्रमा है, हमेशा राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव हैं जो कि इस महीने कर रहे हैं, शुक्रदेव हैं, बुधदेव हैं और बृहस्पति देव हैं। अब समझे मित्र कि बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन 1 मई से हो रहा है। ये हर 12 साल में एक बार उसी राशि में आ जाते हैं, जिससे कि कुंभ लगती है। तो गुरु के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर इमेंस इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली जाके देखिए, मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दे रहा हूं, आप देखें उसे और फिर इसको अपने ऊपर इवैल्यूएट करें। अब अगर तुला राशि मई 2024 राशिफल के तहत आपके हेल्थ की बात की जाए तो देखें मित्र कि आपके तुला राशि के जो लग्नेश हैं, जो लॉर्ड हैं, वो कौन है, क्योंकि हेल्थ के लिए फर्स्टली वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंडली बाकी के कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं जो अशुभ भाव में हो तो वो भी हेल्थ को खराब करते हैं, अदरवाइज पहले वही जिम्मेवार हैं। तो उनको ढूंढें कि वो कहां हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो हेल्थ के प्लैनेट हैं, जो लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, राशिस हैं, वो हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव है कहां, तो वो सूर्य के साथ में 1 नंबर में मेष राशि में अभी उच्च सूर्य के साथ बैठे हैं। जो एग्जॉल्टेड सूर्य हैं उनके साथ बैठे हैं, तो उनकी भी पावर बढ़ी हुई है समाओ। वो अभी आपके 7वें भाव में बैठे हैं और अपने लग्न को डायरेक्टली देख रहे हैं, अपने भाव को डायरेक्टली देख रहे हैं। इसका मतलब है स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आएगी, वो मैं अभी आगे डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि वो उतार चढ़ाव जो है वो यहां मंगलदेव, बुधदेव के चलते आ रही है, संग ही गुरुदेव के चलते भी थोड़ी सी आ रही है। तो मिला जुला करके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उठापटक तो रहेगा। हाँ, ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जो लग्न के लॉर्ड अगर लग्न को देख रहे हैं ना, तो कोई कितना भी बिगाड़ने की कोशिश कर ले। अगर मैं अपने घर में खुद बैठा हूं तो मेरे घर को कोई तोड़ के दिखा दे, कोई परेशान करके दिखा दे मेरे घर के किसी भी व्यक्ति को। ये एक इंटेंशन होता है जब उसका लॉर्ड खुद अपने भाव को देखता है। तो अभी शुक्रदेव यहां बैठ करके 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। बहुत अच्छा स्वास्थ्य होने की संभावना है। कुछ जगहों पे दिक्कत है, दैट इज अंडरस्टूड कि वो है,
इसके सॉल्यूशंस मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी ये बता दे रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम जो है स्वास्थ्य से लगी हुई, उसमें कुछ ब्लड जन्य दोष हैं। हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही हो सकता है फैटी लीवर बढ़ रहा हो सकता है किडनी के कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ रहे हो। ये सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये सब भी सबसाइडेड रहेंगे। अभी 19 मई तक तो हर हालत में देर आफ्टर थोड़ी सी इंपैक्ट रहेगी, वो स्वास्थ्य पे थोड़े से इंपैक्ट रहेगी, हावी रहेगी। अब अगर लिब्रा में हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके वेल्थ को देखा जाए तो समझें कि ये फेज जो है ना वेल्थ के मामले में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी फेज स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 1 मई, जिसकी स्ट्रे जो है वो गुरुदेव को जा रही है, बृहस्पति देव को जा रही है, लेकिन मंगल देव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पॉइंट ये है कि मंगल देव अभी बैठे हैं आपके छठे भाव में, यानी कि नौकरी के हाउस में, और वहां से जो धन आने की प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लग रहा है। शायद सैलरी कट जा रही है, कुछ उठापटक चल रही है, वहां से धन में जो आवक है वो अवरुद्ध हो रहा है, वो रुक रहा है। लेकिन क्योंकि गुरुदेव उसको देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं यहां बैठ करके, तो ये उसकी क्लियरेंस दे दे रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने गुरु के राशि परिवर्तन को नहीं देखा है तुला राशि के लिए, जो मैंने स्पेशल एपिसोड बना रखी है, तो जाके जरूर देखिए, उसमें इन चीजों को और डिटेल में बताया गया है। लेकिन यहां समझें कि इस जगह पे गुरु की दृष्टि डायरेक्ट आपके धन भाव पे, धन कभी आपको धन की दिक्कत में रहने नहीं देंगे। ये अष्टम गुरु की खास निशानी होती है कि हो सकता है आपके पास में बिल्कुल पैसा नहीं हो, लेकिन आपका कोई कार्य धन के अभाव में रुकेगा नहीं। बाकी धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मिला जुला इंपैक्ट अप टू 30th में रहेगा। कॉज ऑफ ये मंगल देव यहां फंसे हैं राहु के साथ में, बुध के साथ में, अंगारक योग है, कुछ और योग भी हैं। अभी योगों से आपको समझना क्या है, आप फंडामेंटली ये समझें कि ये दोनों मिल करके यहां बैठ गए हैं। आपके धन, आपकी धन की जो आवक है, धन की जो फ्लो है, तो वहां पे कुछ ब्रेक्स लगा रहे हैं और धन के खर्चे को हेल्थ के पीछे डाइवर्ट कर रहे हैं। अब अगर तुला राशि मई मंथ 2024 की बात करें कि इसमें आपके सक्सेस, पराक्रम, समाज, छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपका इंप्रेशन, आपकी गुडविल, इन सब की बात करें, इंटरव्यूज कैसा रहने वाला है, तो आप समझें कि जो सक्सेस का हाउस है ना, उस पे जो उसके लॉर्ड जो हैं वो अष्टम हाउस में जाके बैठ गए, बहुत कमजोर हो गए। अष्टम में कोई ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, इसका इंपैक्ट अच्छा ऑफ कोर्स नहीं आएगा। इंटरव्यूज क्लिक होने में दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे हालत में मतलब ये समझे ना कि आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आपसे जो जवाब की उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी, आप जानते हुए भी नहीं दे पाएंगे, या आते हुए जवाब को भी कुछ का कुछ बोल जाएंगे, जिससे कि जो पब्लिक इंप्रेशन है वो खराब होगी। आपके भाई बहन से आपकी रिलेशंस उस तरह से अंडरस्टैंडिंग मिस करेगी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके गुडविल के ऊपर में थोड़ी सी शैडो देगी। इस वक्त में थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि उसके लॉर्ड ही जो है ना वो अष्टम में जाकर के फंस गए हैं। फिर भी चंद्रमा जनता से फेवर करा करके आपके एडवर्स सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। अब अगर लिब्रा में हॉरोस्कोप 2024 में आपके जॉब की बात की जाए, आपके कर्म की बात की जाए, आपके भाग्य की बात की जाए, तो देखें मित्र, जॉब यहां से देखेंगे, भाग्य यहां से देखेंगे, कर्म यहां से देखेंगे। जो जॉब की हालत है ना, यहां पे 3 ग्रह इकट्ठा बैठे हैं। जॉब के लिए राहु देव रिस्पॉन्सिबल हैं और मिला जुला करके जॉब को अच्छी सिचुएशन की तरफ ले जा रहे थे वो, लेकिन वहां पे मंगल का प्रेजेंस जो है ना, वो आपके लिए इस वक्त जॉब के लिए नुकसानदायक हो रहा है। जबकि संघ में बैठे हुए बुधदेव भी कुछ ना कुछ उठापटक कर दे रहे हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं मिस कर जा रही है और सक्सेस दूर हो जा रहा है। ये मिस कम्युनिकेशन है, मिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मिस मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स हैं। इसके चलते ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जॉब पे गिर रहा है।
फिर भी मई के महीने में बहुत बड़ी एडवर्सिटी नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपने ही हाउस को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो सिचुएशन ठीक रहेगी। क्षीण चंद्र हैं, स्टिल वो देख तो रहे हैं, चीजें मैनेज हो रही हैं। ये जरूर है कि जो आपके भाग्य के लॉर्ड हैं बुधदेव, वो वहां डेबिलिएटेड बैठे हैं, नीच के भाव में होके बैठे हैं। 10 तारीख के बाद वहां से हटेंगे और 10 तारीख के बाद से सिचुएशन बेहतर होती चली जाएगी। अब अगर तुला राशि में 24 में आपके बिजनेस व्यापार की बात की जाए तो समझें कि बिजनेस व्यापार जो है ना वो यहां से देखी जाती है, और बिजनेस के लॉर्ड जो है ना वो यहां आके बैठ गए हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में व्यापार थोड़ा सा कंपटीशन में फंस जा रहा है, कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जा रहा है, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही, बनता हुआ प्रोजेक्ट्स बिगड़ रहा है, मिसकम्युनिकेशंस भी उसके अंदर में लैंड कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स के पेमेंट्स रुक जा रहे हैं, आपकी कैलकुलेशंस गलत गिर जा रही है। आपने हिसाब किया और मैसेज भेज दिया कि भाई इतने पैसे गिर रहे हैं, आगे वाले को दिखा कि नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। इस सब तरह की मिसकम्युनिकेशंस, इस सब तरह के कैलकुलेशंस फॉल कर जा रहे हैं, या आपने जो लिख के आगे वाले ने कुछ और दे दिया, आप उसे डिसएग्री हैं। इस सब तरह की सिचुएशन जो है ना वो कंटिन्यूटी में बढ़ेगी, जो कि बुद्धि की तीव्रता से कहीं ना कहीं मात खा रही है। बोलने की जो स्टाइल है वो कहीं पिट जा रही है, जिससे व्यापार ऊंच नीच को फेस कर रहा है। पार्टनरशिप के अंदर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। तो मिला जुला करके मई का महीना जॉब और व्यापार दोनों के लिए मैं बहुत एप्रिसिएटिंग नहीं मानता हूं। मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको लास्ट में, परेशान ना हो, ध्यान से देखें इसको, आपके काम की बात है। अब अगर मित्रों बात करें लिब्रा में हॉरोस्कोप 2024 में आपके इन्वेस्टमेंट की, चाहे आप एज ए इन्वेस्टर पी फंडर हैं या आप एंजल इन्वेस्टर हैं, फ्यूचर में आप पैसे लगा रहे हैं, स्पॉट में पैसे लगा रहे हैं, इस तरह की किसी भी तरह की ट्रेडिंग है, या सिंपल दुकानदार हैं आप, तब भी ये जो इन्वेस्टमेंट का वक्त है ना, ये लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो बहुत काउंट बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर ये पैसा हार्डवेयर में लगा है, स्पेशली अगर ये पैसा टेक्नोलॉजी के शेयर में लगा है, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर लगा हुआ है, तो ये पैसा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। मैं तो कहूंगा कि ये रिटर्न इस वक्त भी आ रहे होंगे आपको, क्योंकि जो लाभ के लॉर्ड है ना वो अभी उच्च के हुए बैठे हैं, और ये 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये सिचुएशन बनी रहेगी, तो लाभ निश्चित रूप से इंश्योर्ड है। अब तुला राशि मई 2024 राशिफल में अगर लव बर्ड्स की बात की जाए, प्रेमी जोड़ों की बात की जाए, तो वो जो है ना वो अभी प्यार मोहब्बत परवान चल रही है, बहुत अच्छा टाइम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेमी जोड़े हैं उनकी शादी ब्याह का टाइम भी अच्छा आ गया है, बढ़िया रहेगा। अभी से मैरिज का टाइम अप है आपका, और मैरिज का टाइम अभी और चलता ही रहेगा। रेदर मैं बोलूं तो 19 मई के बाद और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और ये उत्तरोत्तर बेहतर होती जाएंगी, तो आप सर्टेनली शादी के बंधन में बन सकते हैं। हाँ, जो मित्र बंधु ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, आपके जो स्पाउस हैं वो अभी सुपरलेटिव डिग्री में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ईगो बटोर के बैठे हैं, और उसके चलते कई दफा तू मैं हो जा रही है, हॉट डिस्कशंस हो जा रहे हैं, तिल के ताड़ बन जा रहे हैं। बहुत सावधानी से थोड़ा सा इस सिचुएशन को हैंडल करें, थोड़ी सी मैनेज करें मई के महीने को। अब मित्र अगर तुला राशि में 24 में आपके संतान की बात की जाए तो समझें कि संतान की हालत बहुत अच्छी है। पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है आपको, पुत्री संतान की भी प्राप्ति हो सकती है आपको। दोनों के लिए आपके पास ऑप्शंस बने हुए हैं। जो ग्रह गोचर है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहे हैं उनके आउटपुट ज्यादा बेहतर दिखेंगे आपको। हाँ, जो आउटपुट है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन आउटपुट स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, थ्रू आउट अच्छा चल रहा है। उनको पढ़ाई पे सिर्फ अगर फोकस करें
तो पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा तुला राशि के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, स्टूडेंट से ये निवेदन जरूर है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करें, ना ही किसी और दूसरे ज्योतिष पंडित किसी भी दूसरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अपना फोकस पढ़ाई पे लगाएं और ये सारा काम जो है वो माता पिता को करने दें। आप अपना टाइम बहुत मूल्यवान है, उसको संभाल के यूज करें, अपने ग्रोथ के लिए यूज करें उसको। आपके माता पिता सोचेंगे कि आपको कौन सा पता पहनाना है, आपको कौन सा रत्न धारण कराना है, आपके लिए कौन सी पूजा है जो आपका ग्रोथ सक्सेस इंश्योर करेगी, ये सब कुछ उनके जिम्मे है। आप इन चीजों में ना पड़ें, क्योंकि मैं देख रहा हूं यूट्यूब के रिकॉर्ड्स को उठा करके तो दिखाई पड़ रही है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि बाकी चैनल्स भी देख रहे होंगे आप। मैं फिर बोलता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इससे बचें, समय की बर्बादी से बचें। ये समय की बर्बादी नहीं है उनके लिए जो स्टेबल हो चुके हैं, आपके लिए प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे बाहर निकल जाए, डोंट टेक अदरवाइज। तुला राशि में महीना 2024 में अगर अपन आपके माता पिता की बात करें कि उनकी स्वास्थ्य कैसी है, उनकी सिचुएशन क्या है, तो गौर से देखें मित्र कि मुझे माता का हाउस ये है, माता के लॉर्ड यहां बैठे हैं द्वितीय हाउस में, तो माता की सिचुएशन खराब नहीं है, हल्की फुल्की उतनी चलती है, बट सी इज गुड, सी इज फाइन। जो पिता हैं वो अभी माता के हाउस में आके बैठे हैं और यहां से माता को भी देख रहे हैं और अपने हाउस को भी देख रहे हैं, तो मिला जुला करके माता पिता दोनों की सिचुएशन मुझे अच्छी दिखती है, बुरी नहीं दिखती है। माता जी से कुछ पैसे की भी आमदनी हो रही है आपको, अगर हो रही है तो उनको थैंक्स बोले, अगर नहीं हो रही है या आप सोचते हैं कि अरे उनके पास तो पैसा है ही नहीं, देंगे कहां से, तो कुछ बात नहीं करें, आप बस उनके चरण स्पर्श किया करें नित्य और फिर काम पे निकले, देखें आपको आमदनी होती है या नहीं होती है। आगे बढ़ता हूं। अब अगर लिब्रा में हॉरोस्कोप 2024 में आपके घर, गाड़ी, इन सब चीजों की बात की जाए तो समझें कि अभी घर और गाड़ी दोनों का योग बहुत अच्छा है। खास करके इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं आप, इसके लिए आपका दिमाग बहुत तीव्रता से चल रहा है और आप धनोपार्जन के चक्कर में हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में हैं, वो सब चीजें अपनी जगह पे सही जा रही हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, अच्छा, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है आपके लिए, आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। मित्रों, आपके फाइनेंस की हालत को, आपके स्पाउस को और आपके जॉब को, इन तीन चीजों को मैनेज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट काम हैं, दो इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं आपके लिए, जिसमें कि पहला है कि आप बजरंगबली का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो इन सब से आपकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सबसाइड कर जाएगी। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो मोबाइल में बजा के सुन लें इन चीजों को। संग ही दूसरा सॉल्यूशन है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या वापस से मोबाइल में बजा के इसको सुने, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने आप बाहर निकल जाओगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।